हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यहीं से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके जो है ना एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कोई एक भी बाहर का प्रश्न जो है ना पूछा नहीं जाता है। आप लोग बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना बाबू आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। समझे? आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिया है। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम जो है ना टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर करिए, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि जो है ना कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए में 75वां, ऑप्शन नंबर बी में आपका 74वां, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 73वां, ऑप्शन नंबर डी में 72वां। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू आप लोग यहाँ अच्छे से देखिएगा। यही सब प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या पूछ रहा है कि शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। तो शहरी याद रखिएगा बाबू 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। आपसे पूछिएगा बाबू जो है ना शहरी स्थानीय शासन जो था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना मद्रास में हुआ था। 1600 आपका जो है ना बाबू 88 में सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। आपका जो है ना मद्रास में सबसे पहले जो है ना बाबू आपका लागू हो गया था स्थानीय शासन। आपका शहर में लागू हुआ था सबसे पहले मद्रास में। समझे? आपका पूछेगा कि जो है ना बाबू शहरी स्थानीय शासन भारतीय संविधान से पारित कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1993 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1993 में जो था ना पूरा भारत में क्या हो गया था स्थानीय शासन लागू हो गया था शहर में। लेकिन आपका जो है गांव में जो बाबू लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन। एक साल एक जो है ना आपका ये भी नॉर्मली एक ही बार किया गया था। लेकिन 73वां जो था ना बाबू आपका क्या हुआ था संशोधन हुआ था। इसमें जो है ना आपका पंचायती राज जितना गांव के जो समस्या थे सभी इसमें कहा गया था। समझे? तो पंचायती राज पूछेगा तो कौन सा संविधान संशोधन याद रखिएगा बाबू 73वां संविधान संशोधन। आपसे पूछेगा पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? आपका राजस्थान में। कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1959 में हुआ था। कब हो गया था बाबू? 1959 में हो गया था। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए बाबू जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद करिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर जो है ना इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। हम टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ जो है ना बाबू भेज दिया है। समझे? तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना टेलीग्राम पे इसका जो है ना बाबू पीडीएफ ले लीजिएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम में यही सब आता है। समझे? तो आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 32 को देख लेते हैं। इससे पहले जो था बाबू हम 30 क्वेश्चन करवा दिए थे। वह वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो बाबू वह वीडियो का जो है ना लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। आप लोग वह वीडियो देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में है किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की जो है ना बाबू घोषणा किया था। तो पहले आपातकाल यहाँ एक टर्म आया आपातकाल। समझिए देखिए बाबू आपातकाल को बोलते हैं इंग्लिश में इमरजेंसी। इमरजेंसी को क्या बोलते हैं बाबू? आपातकाल। तो आपका जो आपातकाल जो लगा था जो इंदिरा गांधी पहला तो देश में लगा था याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 1962 में लगा। पहला आपातकाल कब लगा बाबू? 1962 में। दूसरा आपातकाल जो लगा था याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 1971 में आपका पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान और भारत के साथ क्या हुआ था बाबू? युद्ध हुआ था। फिर 1972 में क्या हुआ था आपका जो है ना बाबू शिमला एग्रीमेंट हुआ। तो इसमें समझौता हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और 1962 में जो हुआ था भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था। समझो? तो अब देश में क्या लगा था बाबू? इमरजेंसी यानी आपातकाल लगा था। लेकिन जो है आपका नॉर्मली जो है ना बाबू
आपका जो इंदिरा गांधी जो लगा दी थी, ये आंतरिक गड़बड़ी, देश में कुछ गड़बड़ी था, इंदिरा गांधी जो आपातकाल लगाई थी। याद रखिए बाबू 1975 में लगाया था। इंदिरा गांधी आपातकाल कब लगाया? 1975 में। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना, यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू अच्छे से याद करिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो था देश में आपातकाल कब लगाया था? तो याद रखिएगा बाबू 1900 आपका जो है ना 75 में लगाया था। हम बता दिए हैं पहले। आपका जो है ना बाबू पहला आपातकाल 1962 में लगा, दूसरा आपातकाल 1971 में लगा, तीसरा आपातकाल जो था ये देश के आंतरिक गड़बड़ी की वजह से लगा था आपका जो है ना 1975 में। तो ये सभी को बाबू आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? भारतीय संविधान में जो है ना किस भाग में राज्य की नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो भाग 4 में है बाबू। कहां पे है? भाग 4 में जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो ऑप्शन नंबर 33 का क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? बजट का जो है ना संबंध किस पक्ष से है? अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू आपका क्या हो जाएगा? आपका आय और व्यय दोनों से है। बजट का जो है संबंध किससे है बाबू? तो याद रखिएगा आय और व्यय दोनों से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना बाबू सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितना साल? यानी फाइनेंस मिनिस्टर का जो है भारत में कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 साल का। जैसे अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जो है आपका निर्मला सीतारामन है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में है बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो बाबू याद रखिएगा आपका 6 वर्ष होता है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में जो है ना कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? जो है ना किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? तो जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान था। लेकिन आपका जो है ना 2019 में जो था बाबू आपको पता है कि धारा 370 जो है ना आपका उसका कुछ प्रावधान को क्या कर दिया गया है? आपका जो है ना समाप्त कर दिया गया, समझे? तो आपका नॉर्मली जो है पहले तो आपके जम्मू कश्मीर के पास अपना संविधान था, अपना उसके पास फ्लैग था, अपना राष्ट्रीय गान था, समझे? लेकिन आप वर्तमान में बाबू नहीं है, उसे क्या कर दिया गया है? आपका समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 37 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 2006 में हुआ था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था बाबू? 1906 में हुआ था। आपका जो है ना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका 38 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? 1985 में किस जो है ना राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था? तो 1885 में जो हुआ था आपका जो है ना कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका जो है ना बाबू कब हुआ था? तो याद रखिएगा जो है ना आपका 1885 में। लेकिन मुस्लिम लीग का स्थापना याद रखिएगा 1906 में हुआ था। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ था। बीजेपी की स्थापना कब हुआ? आपका जो है ना 1980 में हुआ था। जनता पार्टी की स्थापना याद रखिएगा आपका जो है ना 1977 में हुआ था। ये चारों याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कांग्रेस की स्थापना 1885, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। बीजेपी की स्थापना 1980, लेकिन जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुआ था। आपका 1977 में हुआ था। तो ये सब आप लोग जो है ना बाबू सभी को याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है कि जो है ना भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 41 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 में है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो याद रखिएगा आपका प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल। आपसे पूछेगा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। बिहार के पूछ लेगा प्रथम जो है ना बाबू मुख्यमंत्री महिला कौन थी बिहार के, तो राबड़ी देवी थी। ये सब आप याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, केंद्र में जो है ना बाबू जनता पार्टी सत्ता में आई थी, तो पता है जनता पार्टी पूछ रहा है, तो याद रखिएगा 1977। अगर भारतीय जनता पार्टी पूछता तो याद रखिएगा 1980 में आया था, लेकिन जनता पार्टी 1900 आपका जो है ना 77 में, ऑप्शन नंबर बी समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है, 2015 में बिहार में जो है ना बाबू विधानसभा की चुनाव में किस राजनीतिक दल का जो है ना आपका प्रथम स्थान था, तो याद रखिएगा राजद का था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बांग्लादेश की राजधानी काठमांडू में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 45 को देखते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए सारा जो है ना प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग बाबू ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 में है सीटी आपका जो है ना बीटी का जो है ना प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब जो है ना आपका स्वीकार किया गया था, तो याद रखिएगा 1996 में। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू 1996 में बना था सीटीपीटी, अमेरिका के द्वारा बनाया गया था ये प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, भारत के द्वारा जो है ना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया गया था 1998 में, शक्तिकरण के नाम से जो है ना हम लोग परीक्षण किए थे। पहला आपका 1976 में हुआ था राजस्थान के पोखरण में, दूसरा भी आपका राजस्थान के पोखरण में हुआ था, लेकिन पहला जो था वो स्माइलिंग बुद्धा था, उसका जो नाम होता है जिस टाइम आप परीक्षण करने जाते हैं तो उस समय नाम दिया जाता है। तो पहला स्माइलिंग बुद्धा, दूसरा शक्तिकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन बताने वाला आपको तो पता ही है। भारत के जो बाबू प्रथम प्रधानमंत्री याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 47 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो याद रखिएगा त्रिगवेली ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बाबू आपका यूथांत हो जाएगा, ऑप्शन की अकॉर्डिंग। लेकिन आपसे प्रथम पूछा है लेकिन क्वेश्चन गलत दिया है। प्रथम अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो बाबू यूथांत या वर्मा का था। वर्मा आपका वर्तमान में बाबू म्यांमार का नाम है, समझे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो था ना ये आपका यूथांत था, लेकिन प्रथम जो था त्रिगवेली और नॉर्वे का था, समझे। अभी वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस आपका पुर्तगाल का है, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है ग्राम कचौड़ी का प्रधान होता है सरपंच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना ये हो जाएगा ग्राम कचौड़ी का प्रधान सरपंच होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली। ऑप्शन नंबर डी। राज्य पुनर्गठन आयोग कब हुआ था, तो 1953 में। पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था, याद रखिएगा बाबू आपका आंध्र प्रदेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 51 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। उसका कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना योमेश चंद्र बनर्जी। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है ना मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आपका जो है ना वहीउद्दीन तैयबाजी। यहाँ क्वेश्चन याद रखिएगा आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुआ था। पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ना बाबू आपका अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा योमेश चंद्र बनर्जी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा आपका एनी बेसेंट। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन था, तो सरोजिनी नायडू। पूछेगा क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है ना बाबू मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आपका जो है ना वहीउद्दीन तैयबाजी था। ये सभी आप लोग याद रखिएगा, समझे। ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सभी को याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में है भारत राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि बाबू जो है ना आपका एम एस स्वामीनाथन का संबंधन है। अभी हम बताएं बाबू एम एस स्वामीनाथन का जो है ना संबंध किससे है बाबू आपका हरित क्रांति से।
किससे, हरित क्रांति से। MS स्वामीनाथन का संबंध किससे, हरित क्रांति से, पहले बता दिए। क्वेश्चन नंबर आपका 54 का, अब 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है बाबू, डी हो जाता था। क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 54 में, भारत में पहला जो है ना सफल परमाणु परीक्षण हम आप पहले बताए थे, असफल था। सफल कहाँ था बाबू, असफल था। 1974 में आपका राजस्थान के पोखरण में हुआ था, लेकिन असफल था। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परीक्षण किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 55 में, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया, 1962 में किया था चीन ने भारत पर आक्रमण। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है, भारत में जो है ना बाबू लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा आपका जो है ना सरदार पटेल को। किसे जाना जाता है, सरदार पटेल को। आयरन मैन ऑफ लेडी, याद रखिएगा इंदिरा गांधी को जाना जाता है नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, अब ये बताएं बाबू, ए हुम थे। कौन थे बाबू, ए हुम। ऑप्शन नंबर क्या आपका बी है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आप 57 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के जो है अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। आपका किसी अगर राष्ट्रीय लगाना है, राष्ट्रीय यहाँ पूछ रहा है बाबू, राज्य नहीं पूछ रहा है, राष्ट्रीय तो 52 लगा दीजिए ना बाबू। राष्ट्रीय यानी राष्ट्र का मतलब हुआ पूरा देश में आपातकाल लगाना है, तो आप लगाइए बाबू आपका 352। लेकिन आपका किसी एक राज्य में लगाना है तो अनुच्छेद 356। अगर वित्तीय आपातकाल होता है तो याद रखिएगा अनुच्छेद जो है ना आपका 307 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, अनुच्छेद 307। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 307। लेकिन आपका किसी एक राज्य में तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना अनुच्छेद 356। तो ये सब याद रखिएगा। अगर पूरा देश में लगाना है तो आर्टिकल आपका 352 के तहत। पूरा देश पूछ रहा, राष्ट्रीय पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा 352 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या, विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है, तो याद रखिएगा महासभा। महासभा जो है यूएनओ का बाबू एक अंग होता है, तो आपका यही क्या करता है, शांति बनाए रखता है पूरा विश्व में। क्वेश्चन नंबर आपका 7 में है, आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, डीएम के किस राज्य का जो है क्षेत्रीय पाती है, तो याद रखिए बाबू तमिलनाडु का। डीएम के किस राज्य का क्षेत्रीय पाती है, तमिलनाडु का। ये जितना प्रश्न करवाए ना बाबू 30 प्रश्न करवाए हैं, जो बच गया आपका जो है अगले क्लास में पूरा करवा देंगे। ये जितना प्रश्न करवाए हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं, तो आप लोग जो है ये सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जो है बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।